प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है कि इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनेगा, लेकिन जो अधिक बोता है वह अधिक लूनेगा। इसलिए प्रभु के राज्य में हर क्षेत्र में कितना बुआई करना है? कितना बुआई करना है? अधिक से अधिक बोने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास में आओ, सोने की जरूरत नहीं। प्रभु के पास में आओ, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। प्रभु के पास में आओ, हमें भटकने की जरूरत नहीं। प्रभु के उपस्थिति में बैठो, घुटने टेको, अपने बाहों को फैलाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनसे प्रार्थना करो, बुआई करो। कोशिश करो हम पहले से पहले प्रभु के पास में आए, सबसे पहले आए, और हम सबसे पहले अपनी हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे और उस स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि दूसरा कब आ रहा है, दूसरे कितने टाइम से आ रहे हैं, उनके इस चक्कर में हमें पड़े रहने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले ईश्वर के राज्य में आना है। हालेलुया। तो जितनी बुआई करेगा वे उतनी कटाई करेगा। इस चीज को याद रख लेना। आप जितना बोगे उतना काटोगे, आप जितना बोगे उतना काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि प्रसन्नता से देने वाले को ईश्वर प्यार करता है। जो प्रसन्नता से और उत्साह से प्रभु के भंडार में आता है, उनके राज्य में आता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, प्रभु वैसे ही आशीष सबको देते हैं, वैसे ही कृपा सबों को भरते हैं। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तुमसे कहता हूँ तुम अपना घर छोड़ो, मैं जिस नगर में तुम्हें भेजूंगा तुम वहां पर जाओ, वहां पर जाने से मत कतराओ। मैं तुम्हें उस देश लेकर के जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं इब्राहिम अपने जीवन में सुख और सुविधाओं को नहीं ढूंढते, अपने घर अपने परिवार को नहीं खोजते, लेकिन एकमात्र अपने प्रभु के वचन का पालन करने के लिए अपना घर छोड़ते, अपना परिवार छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नतीजा, इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, इब्राहिम को विश्वासियों का जनक कहा जाता है। यह तभी संभव हुआ जब वह ईश्वर की आज्ञा का पालन किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम लोग जब प्रसन्नता से ईश्वर के आज्ञा में चलेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे, प्रभु हमारे जीवन से हर प्रकार के बंधन को खोलेंगे, हर प्रकार के समस्याओं को मिटा देंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसे हर प्रकार के बंधनों से छुड़ा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए लिखा हुआ है कि ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ्य है, जिससे आप कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। हालेलुया। जब आप प्रभु के राज्य में ना उदारता पूर्वक दान देते हैं ना, तो प्रभु आप सबों को भी बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर आपको प्यार करते हैं। प्रभु के भंडार में आओ, प्रभु की उपस्थिति में आओ, लाचारी में मत आओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी बात में हमें लाचार होने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपका दिल जानता है, प्रभु आपका हृदय जानता है। कभी कभी हम लोगों के मनों में ये विचार होता है मैं प्रभु के भंडार में चलूंगा, इतना दान करूंगा, लेकिन एक बात दूसरे तरफ से आती है ना, इतना दान क्यों हम करेंगे? हम कम से भी तो कर सकते हैं, कोई जानता नहीं है। हम कम भी देंगे, वहां पे कोई जानता नहीं है। सही बात है। यहाँ पर जब आप दान देते हो, जब आप दान देते हो तो कोई जानता है कि आपने मन में कितना योजना बनाया था? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। हर कोई देकर के चला जाता है, लेकिन आपको जानने वाला कौन है? आपको ईश्वर है जो जानता है कि तूने क्या योजना बना के अपने घर से चला था, लेकिन मेरे भंडार में आते आते तेरी क्या स्थिति रह गई, तेरी क्या उत्साह रह गया, तेरी क्या उदारता रह गई। उसी उदारता, उसी उत्साह के अनुसार प्रभु आपको कृपा भी देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में जब आज चलते हैं, हम सोचते हैं मैं मेरे प्रभु के पास में चलूंगा, उनसे दुआ करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, मैं अपने सारी समस्या उनके हाथ में रख दूंगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम नींद में फंस जाते हैं, हम दाएं बाएं ताकने झांकने में रह जाते हैं। हमें घर की चिंता, हमें पड़ोसी की चिंता, हमें बेटा बेटी, हमें रिश्तेदार की चिंता, हमें गरीबी की चिंता, आर्थिक तंगी की चिंता, सब कुछ की चिंता हम कर लेते हैं, लेकिन हम हमारे प्रभु की चिंता नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
ठीक उसी प्रकार जितने मन जितने श्रद्धा से आप प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु उतना ही आपको आशीष प्रदान करेगा। प्रभु कहता है मेरा भक्त है। कैसा भक्त है? क्या वास्तव में मुझ पर निर्भर होकर के आया है या वह किसी और चीज पर निर्भर होकर के आया है? जितनी आपकी प्रभु में आस्था रहेगी, जितना आप प्रभु के क्षेत्र राज्य में बुआई करेंगे, उतनी आशीष उतनी कटाई आप अपने जीवन में करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रभु के राज्य में काम करने के लिए निकलते हैं ना, जानते हैं प्रभु आप एक एक लोगों के हृदय को अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि वह आपको भरपूर मात्रा में सब कुछ दे देगा। हालेलुया, सब कुछ भरपूर मात्रा में दे देगा। आप सारा काम कर लोगे, आपके पास में बचा रहेगा। देखिए लिखा हुआ है कि वह प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ्य है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, जिससे आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी न हो। प्रभु जानता है मेरे बेटे को क्या चाहिए, प्रभु जानता है मेरी बेटी को क्या चाहिए। वह सब कुछ जान करके बैठा हुआ है, वह सब कुछ जानता है और वह आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाएगा। आपका सारा काम प्रभु जानता है कि किसके घर में कितना आटा है, किसके घर में कितने दाल है, कितने चावल है, सब कुछ प्रभु जानता है। प्रभु जानता है किसके घर में किस बात की कमी है, प्रभु सब कुछ जानता है। और लिखा हुआ है कि वह आपको प्रचुर मात्रा में देगा और इतना देगा कि आपको हर काम में चंदा देने के लिए बहुत कुछ बच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उदारता, प्रभु की उदारता, प्रभु इतना दयालु है, इतना उदार है कि वह धर्मियों के लिए नहीं परंतु दरिद्रों के लिए, पापियों के लिए आया है। हालेलुया। और उन्होंने एक एक पापी के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपने बदन को उन्होंने घायल कर लिया, क्रूस पर समर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो। और यही उदारता, हालेलुया, हालेलुया, यही उदारता है जिसके कारण प्रभु की धार्मिकता बराबर समस्त संसार में फैलती जा रही है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दीन दुखियों की सेवा सहायता करते, प्रभु के भंडार में उदारता पूर्वक सब कुछ अर्पित करते हैं ना, प्रभु हमारी धार्मिकता को बराबर बना करके रखता है और किसी बात की घटी नहीं होने देता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा और उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। आपके उदारता की, आप जितने उदार रहेंगे ना, प्रभु उतने ही कृपा से आपको भरेगा, उतने ही कृपा से प्रभु आपको भर देगा। भी सोचना, हर कोई जाता है बहुत सारे जगहों पे, एक किसी केस में फंसा हुआ व्यक्ति जाएगा ना, कचहरी में जाएगा, वह वकील से राय मांगेगा, सलाह मांगेगा। जब उससे सलाह लेता है तो वह सलाह देता है, लेकिन उसके बदले में क्या लेता है? फीस लेता है, फीस लेता है। लेकिन फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके राय से उसको छुटकारा मिल जाए, उसे आज़ादी मिल जाए। सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राय, प्रभु यीशु मसीह के सलाह, प्रभु यीशु मसीह के बुद्धि में हमारी आज़ादी है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन हम उसको कितना फीस देते हैं? हम उसको क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। हमारे प्रभु का ये कदर है, हमारे प्रभु का यही आदर है। कचहरी में जाना होगा, कितना टाइम से जाएंगे? कितने टाइम से इंतजार करते रहेंगे कचहरी खुलने से पहले पहुंच जाए, भीड़ न लगने पाए। सही बात है। लेकिन प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए कितना समय है, कितना कदर है? ये कदर है। अपना सारा काम कर लेंगे, फिर प्रभु के पास में चले जाएंगे, सारा काम करके फिर प्रभु को ढूंढने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो,
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता का पालन करो, सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें क्यों सिखाई जा रही है? एक वकील आपको एक सही सलाह देता है, आप क्या करते हो? उसकी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जरूर मानोगे, वे जो कहेगा वे मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि यदि हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो शायद केस बढ़ जाए, केस फंस जाए और हमें जेल जाना पड़े। सही बात है ना? हमें जेल जाना पड़े, हमारे ऊपर मुकदमा लग जाए। इसलिए वकील हमें जो जो कहेगा हम उसको मानते जाएंगे, मानते जाएंगे। लेकिन हमारा जो वकील है, जो जज है, जो न्याय करता है, जो हमारा केस लड़ता है, वो हमें सही सलाह देता है ताकि तुम बच जाओ, जिससे तुम अनंत जीवन में चले जाओ। लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक एक लोगों को अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प लेना है। एक हमें पक्का वादा प्रभु से करना है, प्रभु मुझे तेरे वचन पर चलना सिखाइए। प्रभु मुझे तेरे वचन पर चलना सिखाइए, तेरी आज्ञा का पालन करना सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को छोड़ कहीं पर हमारा छुटकारा, कहीं आजादी, कहीं चंगाई, कहीं उद्धार, कहीं शांति, कहीं मुक्ति नहीं है। इस चीज को याद रख लेना। प्रभु हमारे जीवन में नहीं है। आप संसार के कोने कोने में भागते रहो, कोने कोने में भागो, शांति ढूंढो, खोजते जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी जब तक प्रभु तेरे पास में ना आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु किसी को रुपए पैसे से नहीं मिल सकता, प्रभु किसी को बल से नहीं मिल सकता है, प्रभु किसी को पहुंच या पावर से नहीं मिल सकता है। प्रभु जब भी मिलेगा ना, आपको नम्रता और विनम्रता से मिलेगा। प्रभु जब भी मिलेगा ना, आपको दया करने में मिलेगा। प्रभु जब भी मिलेगा ना, आपको क्षमा करने में मिलेगा। तो हमें क्या करना है? प्रभु के दया से भरना है, प्रभु के नाम में एक दूसरे को क्षमा करना है, प्रभु के नाम में हमें दीन दुखियों पर मदद करनी है, उनकी सहायता करना है। वो अपने जीवन में तैयारियां कर लेना। यदि हमारी तैयारी हो गई, आप प्रभु का स्वागत कर लेंगे। हम लोग प्रार्थना में कहते हैं ना कि हमारे अपराध हमें कैसे? जैसे हम भी अपने अपराधियों को, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते वैसे हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कर। जैसे हम एक दूसरे को प्यार करते वैसे प्रभु तू हमें भी प्यार कर। जैसे हम भूखे को रोटी खिलाते प्रभु तू भी हमें रोटी खिला। जैसे प्यासे के लिए पानी का प्रबंध करते प्रभु तू भी हमारे लिए पानी का प्रबंध कर। प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और किसी नाप से हमें नहीं मिलेगा। जिस नाप से हम नाप करके दूसरे को देंगे उसी नाप से हमें नाप करके मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमने किसी को दिया ना हो और चाहे कि हमें ढेर सारा मिल जाए, कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिसके पास होगा उसी को और दिया जाएगा, ताकि उसके पास बहुत सारा हो जाए। जिसके पास रहेगा प्रभु उसी को देगा, जिसके पास नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, प्रभु वह भी ले लेगा, वह भी ले लेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमें उदारता में आगे से आगे बढ़ते जाना है, प्रेम में आगे से आगे बढ़ते जाना है, प्रभु के धार्मिकता के कामों में आगे से आगे बढ़ते जाना है, ताकि मेरा धार्मिकता और ऊंची हो जाए और मैं प्रभु के काम में आगे बढ़ जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 12 पद संख्या 24 से 26 तक में तो लिखा हुआ है कि ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता वह अकेला ही रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक गेहूं का दाना गिरकर मिट्टी में ना मर जाए वह अकेला ही रहता है, वह अकेला ही रहेगा। ये मरने का क्या मतलब है? अपने अस्तित्व को खत्म कर देना, ठीक है ना। जो व्यक्ति मर जाता है उसका अस्तित्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। लोग उसे कुछ पल के लिए रखेंगे, बाकी धीरे धीरे उसके क्रियाक्रम का प्रबंध करेंगे और कुछ लोग ले जाकर दफना देंगे, कुछ लोग ले जाकर उन्हें जला देंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों को प्रभु बतलाते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वह अकेला ही रह जाता है। जब तक वह गेहूं का दाना अपने आप को उस मिट्टी के हवाले ना कर दे, उस मिट्टी को सौंप ना दे, अपने आप को सड़ाने के लिए, अपने आप को गलाने के लिए, अपने आप को मार डालने के लिए, तब तक वह अकेला ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गेहूं के दाने को अच्छे से आप साफ सुथरा करके बहुत बढ़िया सा केमिकल लगा करके उसको सुरक्षित रख दो, कितना साल रहेगा? बहुत समय तक रहेगा, ठीक है ना, बहुत समय तक रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा? अकेले रहेगा, अकेले रहेगा। लेकिन वही गेहूं का दाना जब मिट्टी में अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को मिट्टी के हाथ में दे देता है, वह मिट्टी उसे सड़ाता है, उसे गलाता है, उसे नष्ट करता है, लेकिन उसके अंदर से जीवन को बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह जब जीवन बाहर निकलता है उसमें बहुत सारे जीवन बाहर आते हैं, उसमें बहुत सारा जीवन बाहर आता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम अपने आप को, हम और आप क्या हैं? हम और आप क्या है? गेहूं का। हम और आप क्या है? गेहूं का। और मिट्टी कौन है? मिट्टी प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप संसार के सभी लोग गेहूं का दाना है और वह मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अपने आप को उस यीशु जैसे मिट्टी के हाथ में देते हैं, मैंने अपना जीवन आपके हाथ में दे दिया, गेहूं अपना जिंदगी मिट्टी को दे देता है, मिट्टी क्या करती है? उसको सड़ाता है, उसको गलाता है, उसको खत्म कर देगा, लेकिन उसके अंदर से जीवन को बाहर निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही मैं हूं, आप हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जब तक हम अपने आप को यीशु के हाथ में ना दे दें, प्रभु लीजिए, मुझे सड़ाइए, मुझे गलाइए, लेकिन मुझ में से जीवन को बाहर निकालिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेला रहेंगे जब तक हम यीशु के हाथ में अपने आप को नहीं देंगे, हम अकेले रहेंगे। कहने का मतलब हमारा घर होगा, हमारा परिवार होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, घर परिवार से इसी बात नहीं बनती। प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए ज्योति बन करके आए हैं, वह संसार के लिए ज्योति बन करके आए हैं। और प्रभु ने कहा है कि ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, संसार के लिए ज्योति बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी अपना जीवन यीशु के हाथ में दे देना है, हमें भी प्रभु को दे देना है। प्रभु हमें तोड़िए, प्रभु में गलाइए, प्रभु हमें नष्ट कीजिए, लेकिन मेरे अंदर से जीवन को अंकुरित कीजिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत सारा फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत सारा फल उत्पन्न करेगा। और हम सभी लोग फल लगाने के लिए इस जगह पर आए हैं, तो हमें प्रभु में बनना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लिखा हुआ है कि तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। जब तक गेहूं का दाना अपने आप को मिट्टी के हाथ में नहीं देगा वह अकेला ही रह जाएगा, लेकिन जब वह मर जाता है वह बहुत फल उत्पन्न करता है। और ठीक उसी प्रकार जो अपने जीवन को प्यार करता है उसका सर्वनाश करता है। जो कोई अपने जीवन को प्यार करता है ना, वह अपने जीवन का सर्वनाश करता है।
लेकिन जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, खा पी करके मोटा तगड़ा बन करके अपने घर में आराम से पड़ा हुआ है, अपने बिस्तर में आराम से पड़ा हुआ है, किसी बात की कमी घटने में बहुत अच्छे से हूँ, प्रभु कहता है कि वही अपने जीवन को खो देगा। लेकिन जो अपने जीवन को इस संसार में प्रभु के लिए खोता है, प्रभु के लिए उठना, प्रभु के लिए त्याग करना, प्रभु के लिए परिश्रम करना, प्रभु के लिए क्षमा करना, प्रभु के लिए दान देना, प्रभु के लिए एक दूसरे से मेल रखना, प्रभु के लिए हमें हर दिन हर पल सदैव तत्पर और तैयार रहना। जो अपने आप को प्रभु के लिए तैयार रखता है वही अपने जीवन को सुरक्षित रखता है, वही अपने जीवन को प्रभु के लिए सुरक्षित रख पाएगा, अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएगा। इसलिए अपना जीवन हमें इस संसार में प्रभु के हाथ में देना है, अपनी जिंदगी हमें ईश्वर के हाथ में देना है। निकलिए, हर दिन घर से निकलिए, समय से प्रभु के उपस्थिति में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे दुआ कीजिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करते जाइए, निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको अनंत जीवन की ओर लेकर के जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने घर में रहने की जरूरत नहीं, हमें फंस करके रहने की जरूरत नहीं, हमें उस सारे बुराइयों में से निकलना है, हमें ईश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। हालेलुया। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। और प्रभु का अनुसरण क्या है? प्रभु के जिंदगी में ऐसी क्या चीज है जो हमारे जीवन में नहीं है? हम सब खोजेंगे ना, मैं किस बात में प्रभु से पीछे हूँ, मैं किस बात में प्रभु के से संग नहीं चल पा रहा हूँ, इस बात को हमें ढूंढना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरी सेवा करना चाहता है, वह मेरा अनुसरण करे। और प्रभु क्या थे? प्रभु के अंदर में ऐसी क्या बात थी जो हमारे जीवन में नहीं है? हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर थूका गया तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने थूका? प्रभु को गाली दिया गया तो प्रभु ने क्या किया? गाली दिया? प्रभु को मारा गया तो प्रभु ने क्या किया? क्या मारा? प्रभु के हाथ और पैर में कील ठोके गए तो क्या किया उन्होंने? उनके हाथ और पैरों में कील ठोके? प्रभु का कपड़ा उतार लिया गया तो क्या प्रभु ने औरों के कपड़े उतारे? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। कोई तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है तो तुम अपनी चादर भी उसे दे दो। कोई यदि तुम्हारे लिए श्राप देता है तो तुम स्वर्गीय पिता से उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में प्रभु का अनुसरण करेंगे। क्या हम जो हमारा कुर्ता लेना चाहता है हम उसको अपना चादर देते हैं? अरे वे कुर्ता लेना चाहता है उसको लेने भी नहीं देते। देना तो दूर है, देने का मतलब अपने इच्छा से देना, ठीक है ना? देने का मतलब अपने इच्छा से देना। लेकिन कोई लेना चाहता है, अपने मन से लेना चाहता है, हम उसको भी रोक देते हैं। अपने इच्छा से देना तो दूर। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं प्रभु का अनुसरण कर पा रहा हूँ? क्या मैं प्रभु के पीछे पीछे चल पा रहा हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तुम्हें श्राप देवे तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। सोचो कि क्या आप अपने बैरी के लिए, क्या आप अपने विरोधी के लिए भली बात बोल सकते हो? क्या आप उसको क्षमा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यदि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। सोचिए, क्या हमारे अंदर में ऐसी स्वभाव है कि हमारे एक गाल पर थप्पड़ पड़ता है हम दूसरा गाल उसके आगे करते हैं? नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारे गाल पर एक थप्पड़ पड़े तो हम 4 थप्पड़ मारने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। क्या ये प्रभु का स्वभाव है? क्या ये प्रभु का आचरण है? प्रभु ने कहा यदि तू प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। हमें प्रभु के लिए मार खाना है, हमें प्रभु के लिए अपमान सहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा संत मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 5 पद संख्या 3 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु कहता धन्य है वह व्यक्ति
जो मेरे कारण अत्याचार सहता है, स्वर्ग राज्य उसका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु के लिए अत्याचार सहता है। मेरे ऊपर मार पड़े कोई बात नहीं, प्रभु तूने कहा है मैं सहूंगा। कोई मेरा कुछ लेना चाहता है मैं दूंगा, क्योंकि प्रभु तूने कहा है। कोई मुझे गाली देता है, कोई मेरे लिए अपशब्द बोलता है, कोई बात नहीं प्रभु मैं उसको सहूंगा, क्योंकि तूने कहा है। अपनी जिंदगी में ऐसी आदत बनाना सीखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा व्यवहार करना सीखो। जब हम ऐसा काम करते हैं, हम प्रभु की इच्छा पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि जो मेरे वाणी को सुनता है और उस पर चलता है, वही उस वृक्ष की नाई है जिसकी जड़ जमीन में गहराई तक गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके जड़ों को बराबर पानी मिलता रहता है, जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, जिसमें समय समय से फूल और फल लगते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम और आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमें भी क्या करना है? प्रभु के वचन को सुनना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। तभी जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, हमारी जड़ गहराई में, यीशु मसीह में गहराई में जाती है, प्रभु में गहराई में जाता है। और जब हम उनके वचन को सुनते रहते हैं, उसका पालन करते रहते हैं, फिर देखना हमारे घर में, परिवार में प्रभु का डेरा लगता है, प्रभु की उपस्थिति रहती है। प्रभु कहता है वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं अपने संतों और स्वर्गदूतों को आदेश दूंगा कि वे जहां कहीं भी जाए वे उनकी रखवाली करे। कौन रखवाली करेगा? संत और स्वर्गदूत। किसका? उनका जो प्रभु का नाम जानते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि वह जो मेरे वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वह कहीं भी जाए, कोई काम करे, उसमें आशीषित होंगे। उनके देह की संतान कहीं भी जाएगी, कोई काम करके आएगी, उसमें सफल होगी। घर से निकलते हुए आशीष लेके जाएगी, घर आते हुए ईश्वर की कृपा लेकर के आएगी। उसके देह की संतान कभी निसंतान नहीं रहने पाएगी, उसके पशु पक्षी कभी निसंतान नहीं रहने पाएंगे, उसके खेती बाड़ी, उसके काम धंधे, उसके रोजगार, उसके व्यवसाय कभी उसे निराश नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें और आप एक लोगों को जरूरी है ईश्वर के आज्ञा में बने रहना, उनके वचन का पालन करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु ने कहा है जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ है? प्रभु पिता के दाहिने है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पिता के दाहिने विराजमान है। वह पिता के दाहिने कैसे पहुंच गया? अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करके। और आज हम भी अपने उस पिता का आज्ञा का पालन करके हम भी प्रभु के दाहिने पहुंचेंगे। हालेलुया।